दोस्तों, आज हम सीखेंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं। एक चर वाले रेखीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण क्या है। समीकरण क्या होता है? समीकरण हम मान लेते हैं, हमारे पास समीकरण दे रखा है 2x + 5 = 9। ये हमारे पास समीकरण दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, जो x के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? चर। और जो संख्या के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे 5 दे रखा है और 9 दे रखा है, ये क्या हो जाएंगे? अचर। चर और अचर। अब हम समझते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब हम समझते हैं चर क्या होता है। चर को हम वेरिएबल बोलते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता। मतलब चर का मान कभी निश्चित नहीं होता है, जो बदल सकता है। मतलब चर का मान निश्चित नहीं होता है, ये बदलता रहता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है x + 5 = 9। x क्या है यहाँ पे? चर है। तो x का मान क्या है यहाँ पे? मतलब फिक्स नहीं है। x का मान 2 भी हो सकता, मतलब बदल सकता है। x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। x का मान कितना भी हो सकता है। मतलब x का चर का मान क्या होता है? बदलता रहता है। और अचर क्या होते हैं? अचर को हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। यह वह संख्या या मान होता है जो पहले से निश्चित फिक्स होता है। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ये क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 क्या होता है? फिक्स होता है। यहाँ हमने लिया 5 और 9। 5 का मान कभी बदल नहीं सकता और 9 का मान भी कभी बदल नहीं सकता। तो 9 और 5 क्या हो गए यहाँ पे? हमारे कांस्टेंट यानी अचर हो गए। तो हमने देखा पहले चर और अचर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद में हम सोल्व करेंगे समीकरणों के हल। अब देखते हैं हम समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। समीकरण के प्रकार: रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 प्रकार की होती है। एक चर वाले रेखीय समीकरण, इसमें क्या होता है? एक ही चर होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3x + 6 = 5। इसमें क्या है? एक ही चर है। कौन सा चर है इसमें? 3x। x क्या है इसमें? यहाँ पे चर। और ये अचर, ये भी अचर। तो यहाँ पे ये रेखीय समीकरण हो गया। इसमें क्या है? एक ही चर है। और दूसरा भाग होता है 2 चर वाले रेखीय समीकरण। इसमें क्या होता है? 2 चर होते हैं। यहाँ पे 2 चर है, 2x + 3x। ये भी चर है और ये भी चर है। तो यहाँ पे 2 चर हो गए, यहाँ पे 1 चर हो गया। तो ये एक चर वाले रेखीय समीकरण हो गए और ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण हो गए। इसमें क्या होता है? चर की घात 1 होती है, इसमें भी चर की घात 1 होती है। दोनों रेखीय समीकरण में चर पे घात क्या होती है? 1 ही होती है। दूसरा भाग देखते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होती है? इसमें चर की घात क्या होती है? इसमें 2 होती है। चर की घात क्या होती है? यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो 2x का स्क्वायर + 3x = 5। ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे क्या है? चर पे ये भी चर है और ये भी चर है। इस चर पे घात कितनी है? 2 है। इस चर पे घात कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब चर पे घात 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इसके बाद तीसरा भाग देखते हैं घन समीकरण। मतलब अब यहाँ पे 2 घात थी, यहाँ पे क्या है? घन। घन यानी क्या होता है? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 घात होगी। यहाँ पे x पे क्या है? ये चर है, ये भी चर है। तो x पे क्या है? घात 3 है। x की घात 3 हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? घन समीकरण यानी त्रिघात समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। क्यूबिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है अनेक चर वाले समीकरण। मतलब इसमें कितने भी चर हो सकते हैं, एक से लेके कितने भी चर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2x + 2y + 3z। ये z है, z = 7। यहाँ पे कौन कौन से चर है? ये भी चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 चर, 2 चर और 3 चर। तो यहाँ लिखा है यहाँ 3 वेरिएबल हैं, यानी
3 चर हैं। तो क्या हो गया ये अनेक चर वाले समीकरण। मतलब अनेक चर वाले में क्या होता है, 2 से ज्यादा अगर चर आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अनेक चर वाले समीकरण। एक आ गया, दो आ गया, एक आ गया तो रेखीय समीकरण, दो आ गया तो दो दो दो, अगर दो घात आ गई तो द्विघात समीकरण, अगर 3 घात आ गई तो त्रिघात समीकरण या घन समीकरण। अगर 2 से ज्यादा चर आ गए, अगर 2 चर आ गए तो उसको क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण। अगर 2 चर पे 2 से ज्यादा चर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनेक चर वाले रेखीय समीकरण। तो हमने इसके प्रकार देख लिए, चर और अचर देख लिए। अब करते हैं हम सवाल को हल। हमारे पास दे रखे हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण दे रखे हैं। इनको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, इनको हल करते हैं। फर्स्ट को करेंगे हम हल। कैसे करेंगे, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन 2x प्लस 4 बराबर 14। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्या करते हैं इसमें, जब भी दोनों तरफ बराबर के इस तरफ संख्या दे रखी है और इस तरफ भी दे रखी है, तो क्या करते हैं इसमें देखेंगे हम चर कौन सा है और अचर कौन सा है। तो चर हमने अभी सीखा था, चर कौन क्या होता है, जिसके साथ x होता है, y होता है, अल्फाबेट वाला कोई भी अक्षर होगा तो वो क्या होगा, चर होगा। तो चर क्या है यहाँ पे 2x। तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ रखेंगे और इस 4 को, ये क्या है अचर, अचर को क्या करेंगे बराबर के इस साइड भेज देंगे। तो ये क्या है यहाँ पे अचर, ये भी अचर। तो अचर अचर को एक तरफ कर लेंगे और चर चर को एक तरफ कर लेंगे। तो देखते हैं 2x बराबर इस प्लस 4 को इधर भेजेंगे बराबर के, तो किस में जाएगा ये माइनस में। तो 14 माइनस इस 4 को इधर भेजेंगे बराबर के, तो किस में जाएगा माइनस में। तो -4 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे। तो 2x बराबर 14 और 4 में से घटाएंगे तो कितने आ गए 10। अब ये x क्या है, 2 क्या है, x के गुणा में है। जब भी कोई संख्या गुणा में होती है और उसको बटा के बराबर के इस तरफ भेजते हैं तो किस में जाती है, हमेशा बटा में जाती है। तो x बराबर 10 बटा क्या आ गया 2। अब 2 को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। 2 को भाग देंगे इससे, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। x बराबर कितना आ गया 5। अगला करते हैं ऐसे कैसे तीसरे नंबर का। इसको देखते हैं 4x माइनस 6 बराबर 2x प्लस 4। ये हमारे पास समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है। ऐसे कैसे करेंगे, जैसे इसको किया था। इसमें क्या करेंगे, एक चर इधर दे रखा है बराबर के इस तरफ, एक चर इधर दे रखा है, एक अचर इधर दे रखा है, एक चर अचर इधर। तो इसमें क्या करेंगे, हम चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो चर को एक तरफ कर लेंगे। चर कौन कौन सा है, 4x हो गया हमारे पास, ये 2x भी चर है तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 4। इस 6 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से इनको घटा लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। इन 4x में से 2x घटाएंगे, कितने बचेंगे 2x बच जाएंगे बराबर 4 और दोनों को 4 और 6 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 10। कितने हो गए 10 हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों को, ये 2 क्या है x के गुणा में है, 2 क्या है x के गुणा में, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो क्या वो किस में जाएगा बटा में। तो x बराबर 10 बटे 2। x बराबर कितना आ गया 10 बटे 2। वैसे वैसे जैसे पहले दिया था वैसे भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x के बराबर कितना आ गया हमारा 5। x बराबर कितना आ गया 5। अगली समीकरण देखते हैं। अगली समीकरण देखते हैं 5x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 19। इसमें क्या दे रखा है, 2 चर इधर दे रखे हैं और एक अचर दे रखा है और इधर एक अचर दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, इस अचर को इधर ले जाएंगे बराबर के और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 5x और 2x को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे।
ये माइनस का है इधर, बराबर के इस तरफ जाएगा तो किसमें चले जाएगा, प्लस में। तो 19 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 19 प्लस 2। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7x बराबर 19 और 2 कितने हो गए, 21। कितने हो गए, 21। अब 7 क्या है, x के गुणा में है। जब भी कोई भी संख्या x के गुणा में होती है उसको बराबर के इस तरफ भेजने तो किस में जाती है, बटा में। तो बटा में भेजेंगे तो x बराबर 21/7। x बराबर कितना आ गया, 21/7। अब क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 21 में, 7 का भाग देंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 तिया 21। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 3। 3 क्या हो गया आंसर, x का मान कितना आ गया 3। अगली समीकरण देखते हैं ऐसे कैसे। अगली समीकरण दे रखी हमारे पास भिन्न के रूप में। अब इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। इसको पहले हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, 2 कोष्टक 7x + 6 बराबर इस 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। 2 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40। अब क्या करेंगे, इस 2 को इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे तो करते हैं 7 दूनी कितना आ गया 14x प्लस 2 का गुणा 6 में करेंगे 6 दूनी 12 बराबर 40। कितना सिंपल है। इसको देखते हैं हम, 14x + 12। अब 12 एक अचर है, ये चर है, ये भी अचर है, तो 12 को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो 14x बराबर इसको इधर भेजेंगे 40। इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -12। अब देखते हैं इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 14x बराबर 40 में से 12 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, 40 में से 12 घटाएंगे तो 28। कितने बच जाएंगे 28। अब x क्या है, x 14 क्या है, x के गुणा में। जब भी संख्या इधर गुणा में होती है इधर के भेजते हैं बटा में, तो बराबर किस तरफ भेजते हैं, किस में जाती है बटा में। तो x बराबर 28/14। 14 का भाग इसमें दे देंगे, 14 दूनी कितने होते हैं 28, 14 दूनी 28। कितना आ गया x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ गया हमारा। ये हमने सीखे हैं रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2 चर वाले रेखीय समीकरण को करेंगे और द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।